पप्पू, आप इस हद तक भी गिर सकते हैं, मैंने सोचा तक नहीं था। अरे क्या हो गया, कोई गलतफहमी हुई तुम्हें? गलतफहमी? अरे गलतफहमी तो अब दूर हुई है मेरी। सब तफसील मुझे पता चल गई है कि किस भाव आपने मेरे एतमाद को बाजार में बेचा है पप्पू। क्या बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। कितना लोन लिया आपने इस घर के बदले? देखिए पप्पू, कल आप हमारे साथ वकील के पास जाएंगी और जो कुछ भी हमारा है ना, हमें वापस लौटाएंगी आप। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप उस शख्स के साथ ऐसा करेंगे जिसने आपको सब कुछ समझा। अरे पप्पू, क्या कमी रह गई थी आपकी इज्जत में, आपके एहतराम में? क्या कमी रह गई थी मुझ में, मेरे खुलूस में, मेरी इज्जत में, मेरे एहतराम में? ये सिला दिया आपने मुझे। देखो मियां, गुस्से में मत आओ। मैंने जो किया भले के लिए किया। किसके भले के लिए किया है आपने? इंसान अपना भला ही सोचता है ना। अरे तो फिर मैं क्या हूं? मैं तो एक लाचार बुजुर्ग को अपने घर में जगह दी, अपने माँ बाप की जगह तस्वुर किया उसे। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। उस बेचारी असरा को मैंने गलत समझा, आपकी वजह से। उसकी मैंने तजलील की आपकी वजह से। वो तो बेचारी हमारा घर बचा रही थी। अरे इस घर की जड़ें खोदने वाली तो आप है पप्पू, आप। अगर आपने जरा सी भी शर्म है तो अपना ये गंदा खेल बंद करें और यहां से चली जाए। चली जाए इस घर से। घर से? तुम्हारे घर से? अरे घर की मालिकन कैसे घर से निकल सकती है? क्या बात कर रहे हो? मालिक? अच्छा, तो आप अपने आप को इस घर का मालिक समझती हैं? समझती हूँ मतलब क्या? कानूनी तौर पे इस घर की मालिक मैं हूँ। सिर्फ घर की ही नहीं, तुम्हारे कारोबार, दुकान और कारखाने की भी मालिक मैं हूँ। अरे ये क्या कह रही हैं आप? कागज दिखाऊं? दिखाऊं वो कागज जिन पे दस्तखत करके तुमने रकम ली थी? अरे बिना पढ़े ही दस्तखत कर दिए थे। अरे आपकी लालच की कोई हद भी है? अरे तुम्हारी बेवकूफी की भी कोई हद है? खैर अभी तो तुम्हारे भाइयों को सिर्फ घर का पता चला है तो इतने खफा है। सोचो जब उनको पता चलेगा कि कारोबार, दुकान, बुटीक सब ही मेरे नाम है तो उनका कितना दिल टूटेगा। तुम्हारी वजह से वो एक बार फिर दरबदर होंगे। एक दफा तुम्हारी बीवी की वजह से हो चुके हैं, लेकिन इस बार तुम्हारी वजह से होंगे। पप्पू, आपने किस मकाम पे लाके हमें खड़ा कर दिया? तुम खुद पहुंचे हो इस मकाम तक। अब तुम सबके लिए यही बेहतर है कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। मेरी दरिया दिली का फायदा उठाओ और यहीं रहो। लेकिन ऐसे जैसे गुलाम मालिकों के साथ रहते हैं। बड़ा आया मुझे खरी खरी सुनाने वाला। बस मैं ये कहने आया हूँ कि अभी जाओ और जाके पप्पू से माफी मांगो। क्या? मैं माफी मांगू? माफी मांगती है जरा की जूती। अरे मैं तुमको क्या बताऊं कि ये तीनों माँ बेटियां क्या क्या गुल खिलाती फिर रही हैं घर में। कभी पूछा है तुमने कि क्या फसाद मचते हैं घर के अंदर? नहीं पूछा ना। और मेरी बर्दाश्त देखो, इतने दिन से मैंने चुप साती हुई थी कि नहीं अजरा नहीं, घर में थोड़ा सुकून रहने दे। अगर तूने बोला तो फसाद मचेगा। आज जब पानी मेरे सर से गुजर गया और मैं थोड़ा सा बोल पड़ी तो तुमने अदालत खड़ी कर दी है मेरे खिलाफ, है? किसी ने सही कहा है, इंसान की फितरत नहीं बदलती। मैं जब भी तुम पे एतबार करने की कोशिश करता हूं तुम हमेशा मुझे गलत साबित कर देती हो।
जमाल, अब सिर्फ मकान नाम करने से मामला तय नहीं होगा। अब इन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से जाना होगा। अरे क्या बात कर रहे हो? किसको जाना होगा? मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। जिसको तकलीफ है वो चला जाए।